वेलकम एवरीवन। CSIR नेट और गेट के सिलेबस में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर ये टॉपिक्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हम उन्हें स्किप करना प्रेफर करते हैं। इसके बावजूद कि इन टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। हमारे स्पेशल लेक्चर्स की सीरीज़ में हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स को अलग से डिस्कस करेंगे। चूँकि यह लेक्चर इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए हमने अपनी चॉइस से इस लेक्चर के लिए प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक कंसिडर किया है। आगे के लेक्चर्स के लिए आप हमें उन टॉपिक्स के नाम कमेंट कर सकते हैं जिन पर आप स्पेशल लेक्चर चाहते हो। फिजिकल साइंस के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड पेपर के कोर पार्ट में प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक है, जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। भले यह टॉपिक कोर पार्ट में है, फिर भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पेपर के पार्ट बी या सी दोनों में से किसी से भी पूछ लिया जाता है। इस वीडियो में हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्यूरेसी का मतलब है स्मॉल सिस्टमैटिक एरर। ऐसे मेजरमेंट्स जिनकी वैल्यूज़ एक्चुअल या रियल वैल्यू के जितने क्लोज होती है, उसे उतना एक्यूरेट मेजरमेंट कहते हैं। इसे एक डार्ट बोर्ड गेम से समझते हैं। डार्ट अगर सेंटर रेड सर्कल को हिट करती है तो मोर एक्यूरेट माना जाता है। इन दोनों इमेजेस में से लेफ्ट साइड इमेज में डार्ट रेड सर्कल के पास टारगेट हुए हैं, इसलिए यह मोर एक्यूरेट कहलाएगा। जबकि राइट इमेज में डार्ट रेड सर्कल से दूर टारगेट हुए हैं, इसलिए यह लेस एक्यूरेट कहलाएगा। मेजर्ड वैल्यू रियल वैल्यू से जितना क्लोज होगी, वह मेजरमेंट उतना एक्यूरेट होगा। वहीं मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू से जितने दूर होंगे, वह मेजरमेंट उतना ही लेस एक्यूरेट होगा। अब बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन का मतलब है स्मॉल रैंडम एरर। ऐसे मेजरमेंट्स जिनमें मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के जितने क्लोज होते हैं, उसे उतना प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। जैसे डार्ट के गेम में लेफ्ट इमेज में सभी डार्ट एक दूसरे से दूर दूर फैले हुए टारगेट हुए हैं, इसलिए यह लेस प्रिसाइज कहलाता है। जबकि राइट साइड इमेज में सभी डार्ट एक दूसरे के काफ़ी क्लोज टारगेट हुए हैं, इसलिए यह मोर प्रिसाइज कहलाता है। किसी मेजरमेंट के प्रिसीजन में यह ध्यान नहीं दिया जाता कि मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि मेजर्ड वैल्यूज़ एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। अगर सभी मेजर्ड वैल्यूज़ एक स्मॉल रीजन में एक दूसरे के क्लोज लाई करें, तो उसे मोर प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन अगर मेजर्ड वैल्यूज़ रैंडम तरीके से फैले हुए हो, तो उसे लेस प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। डार्ट गेम के फर्स्ट इमेज में डार्ट सेंटर से दूर टारगेट हुए हैं, लेकिन सभी मेजर्ड वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज हैं, इसलिए यह लेस एक्यूरेट लेकिन मोर प्रिसाइज कहलाएगा। सेकेंड इमेज में डार्ट सेंटर के क्लोज तो टारगेट हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के क्लोज नहीं है, इसलिए यह मोर एक्यूरेट लेकिन लेस प्रिसाइज कहलाएगा। थर्ड इमेज में डार्ट सेंटर के क्लोज भी टारगेट हुए हैं और एक दूसरे के क्लोज भी हैं, इसलिए यह मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज कहलाएगा। हमने कहा कि एक्यूरेसी स्मॉल सिस्टमैटिक एरर है, लेकिन सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक एरर मेजर्ड वैल्यूज़ का अपनी एक्चुअल वैल्यू से ऑफ होना है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन f x का फंक्शन है। इस फंक्शन की x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मेजरमेंट करके ग्राफ ड्रॉ किया गया है। x इक्वल्स टू 0 पर ग्राफ f इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन मेजर्ड वैल्यूज़ के ग्राफ एक फिक्स्ड वैल्यू से ऑफ हैं। इस तरह के एरर को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इस तरह के एरर को और मेजरमेंट लेकर दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट को ही रिकैलिब्रेट करना होगा। वहीं रैंडम एरर ऐसे मेजरमेंट की वजह से होते हैं जो बाकी वैल्यूज से अलग रिजल्ट देते हों। जैसे इस ग्राफ में एक वैल्यू बाकी वैल्यूज से अलग है, तो इसे रैंडम एरर कहते हैं। इस दिए गए डार्ट गेम में किस तरह का एरर है? सिस्टमैटिक, रैंडम या दोनों? चूँकि डार्ट सेंटर से दूर टारगेट हुए हैं, मतलब सेंटर से ऑफ है, तो इसमें सिस्टमैटिक एरर है। साथ ही टारगेट फैले हुए हैं, मीन्स रैंडम एरर भी है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट डिजिट हमें बताते हैं कि कितने डिजिट्स प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं। इसे कुछ रूल्स से समझा जा सकता है। सभी नॉन जीरो डिजिट्स
और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। जैसे 201.012, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह 1010.001 में 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकेंड रूल कि लीडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाते हैं। जैसे 0.00400, इसमें 4 से पहले के लीडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे, इसलिए इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह 0.0042 में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर ट्रेलिंग जीरो हो तो सिग्निफिकेंट फिगर इस बात पर डिपेंड करता है कि डेसिमल है या नहीं। अगर डिजिट में डेसिमल एग्जिस्ट करता है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं, क्योंकि डेसिमल यह रिप्रेजेंट करता है कि यह एक एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू है। जैसे 20.0 और 320, दोनों में ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि डेसिमल एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर डेसिमल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। डेसिमल के एब्सेंस की वजह से यह कह पाना मुश्किल है कि यह एक एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू है या राउंड ऑफ किया हुआ है, जिससे सिग्निफिकेंट फिगर में एम्बिग्यूटी होती है। जैसे 5200, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि डेसिमल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमें इन गिवन वैल्यूज़ में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। 0.00400 में 4 से पहले वाले लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, लेकिन 4 के बाद वाले ट्रेलिंग जीरोज काउंट होंगे। इसलिए 0.00400 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 31.012 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले जीरोज भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। 120.0 में 2 के बाद वाले ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, क्योंकि डेसिमल एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली 20 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि इसमें भी डेसिमल एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ 200 में एम्बिग्यूटी है, क्योंकि इसमें डेसिमल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसका मतलब कि यह क्लियर नहीं है कि 200 एग्जैक्ट मेजर्ड वैल्यू है या राउंड ऑफ करने के बाद यह लिखा गया है, इसलिए इसमें ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होंगे। 200 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और बात कि अगर किसी डिजिट के ऊपर या नीचे बार लगा हो तो इसका मतलब यह है कि यही लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे 5200 में बार 0 के ऊपर लगा है, इसका मतलब कि यह लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब बात करते हैं कि किसी सिग्निफिकेंट फिगर के साथ डिजिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे किया जाता है। मान लेते हैं यह एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 2.12 मीटर और विड्थ 1.691 मीटर है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया सिंपली 1.691 मीटर टाइम्स 2.12 मीटर होगा, जो कि 3.58492 स्क्वायर मीटर आती है। बट वेट अ मिनट, क्या एरिया का इस तरह रिप्रेजेंटेशन सही है? जब भी 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स उस डिजिट के सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल होने चाहिए जिसमें सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। इस रेक्टेंगल के लेंथ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर जबकि विड्थ में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चूँकि लेंथ 2.12 में सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए एरिया में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो 3.58492 में 8 को 4 के लिए राउंड ऑफ करें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर 3.58 स्क्वायर मीटर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक फ्लोर दिया गया है जिसकी लेंथ 12.06 फीट और विड्थ 11.2 फीट है। इस फ्लोर पे टाइल्स अरेंज करने हैं। एक टाइल का एरिया 1.09 स्क्वायर फीट गिवन है। तो पूरे फ्लोर पे कितने टाइल्स अरेंज होंगे? तो इसके लिए हमें फ्लोर के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करना होगा। सबसे पहले फ्लोर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। फ्लोर का एरिया 11.2 फीट टाइम 12.06 फीट यानी 135.072 स्क्वायर फीट होगा। ध्यान दें, अगर हमें सिर्फ फ्लोर का एरिया कैलकुलेट करना होता
तो हम यहीं पर 135.072 को राउंड ऑफ कर लेते हैं। चूँकि 11.2 में लिस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 135.072 को राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए लिखते हैं। लेकिन हमें एरिया नहीं बल्कि फ्लोर में फिट हो सकने वाले नंबर ऑफ टाइल्स बताने हैं, इसलिए अभी इस रिजल्ट को राउंड ऑफ नहीं करेंगे। यहाँ पर 135.072 को राउंड ऑफ करने पर हम कुछ इन्फॉर्मेशंस खो देंगे, साथ ही एरर भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसीलिए हमेशा डिज़ायर रिजल्ट को ही सिग्निफिकेंट फिगर के लिए राउंड ऑफ किया जाता है। अब इस एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ टाइल्स 123.9192666055 आता है। बट यह सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमें इसे राउंड ऑफ करना होगा। अगेन हमें चेक करना है कि गिवन डेटा में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। फ्लोर के लेंथ 12.06 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, विड्थ 11.2 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि एक टाइल के एरिया 1.09 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। चूँकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर सबसे लिस्ट है, सो 123.9192666055 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए राउंड ऑफ करने पर यह 124 टाइल्स के इक्वल होगा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अगर 1.26 और 2.3 को ऐड करें तो यह 3.56 होता है, बट इन दोनों नंबर के एडिशन का यह रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। हमेशा ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डेसिमल पॉइंट्स के बाद के डिजिट्स को देखा जाता है। 1.26 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, मतलब 1.26 में 2 डेसिमल प्लेसेस का प्रिसीजन है। इसी तरह 2.3 में 1 डेसिमल प्लेस का प्रिसीजन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम रिजल्ट को लीस्ट प्रिसीजन वाले डिजिट के प्रिसीजन तक ही लिखा जाता है। चूँकि 2.3 का प्रिसीजन लिस्ट है 1 डेसिमल पॉइंट तक का, तो इनके एडिशन भी 1 डेसिमल तक के लिए ही प्रिसाइज होगा। इस तरह 1.26 और 2.3 का एडिशन 3.6 के इक्वल होगा। सिमिलरली 1.26 और 102.3 को ऐड करें तो इनका एडिशन 103.56 के इक्वल होता है। लेकिन 1.26 में 2 डेसिमल तक का प्रिसीजन है, जबकि 102.3 में 1 डेसिमल का, इसलिए 103.56 को भी राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल तक के प्रिसीजन के साथ लिखेंगे। सो 1.26 और 102.3 का एडिशन 103.6 होगा। यहाँ यह सवाल हो सकता है कि हम फाइनल रिजल्ट को लिस्ट प्रिसीजन में ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 ब्लॉक्स हैं जिनकी लेंथ 2.09 मीटर और 1.901 मीटर है। अगर इन्हें एक के ऊपर एक करके स्टैक करें तो अब इस स्टैक की टोटल लेंथ क्या होगी। 2.09 और 1.901 का एडिशन हमें 3.991 मीटर रिजल्ट देता है, बट यह रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, क्योंकि इस रिजल्ट में 3 डेसिमल प्लेस तक का प्रिसीजन है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंटायर लेंथ को 3 डेसिमल प्लेस तक के प्रिसीजन से ही मेज़र किया गया है, जो कि गलत है। नीचे वाले ब्लॉक के मेजरमेंट में 2 डेसिमल तक का ही प्रिसीजन है, इसीलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट को मिनिमम प्रिसीजन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में 100% की एक्यूरेसी नहीं होती है, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी के साथ मेजर्ड वैल्यू को किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लस माइनस 0.052 मीटर किसी लेंथ के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, बट अनसर्टेनिटी का यह रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। अनसर्टेनिटी में हमेशा ही एक ही नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। प्लस माइनस 0.052 में 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 5 और 2, इसलिए हमें इसे 1 नॉन जीरो डिजिट के लिए राउंड ऑफ करना होगा। प्लस माइनस 0.052 को राउंड ऑफ करने पर यह प्लस माइनस 0.05 के इक्वल आता है। इसी तरह अगर किसी लेंथ के मेजरमेंट में प्लस माइनस 16.29 मीटर की अनसर्टेनिटी है तो यह रिप्रेजेंटेशन भी सही नहीं है, क्योंकि इस अनसर्टेनिटी में 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। हमें इसे एक नॉन जीरो डिजिट के लिए राउंड ऑफ करना होगा। 1 को 6 के लिए राउंड ऑफ करने पर यह प्लस माइनस 20 मीटर होगा।
किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी सिग्निफिकेंट फिगर के यूज़ को भी डिफाइन करती है। जैसे 2.218427 मीटर में प्लस माइनस 0.001 मीटर की अनसर्टेनिटी है। इस मेजरमेंट के मोस्ट सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो चूंकि अनसर्टेनिटी में पहले से ही एक ही नॉन जीरो डिजिट है और अनसर्टेनिटी को 3 डेसिमल प्लेस के लिए डिफाइन किया गया है, तो मेजर्ड वैल्यू भी 3 डेसिमल प्लेस तक के ही प्रिसाइज होनी चाहिए। तो हमें 2.218427 को 3 डेसिमल प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना होगा। सो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन 2.218 प्लस माइनस 0.001 मीटर होगा। इस तरह अगर फोर्स 259.4 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन के अनसर्टेनिटी से मेज़र किया गया है, तो अगेन अनसर्टेनिटी में एक ही नॉन जीरो डिजिट है और 0 डेसिमल प्लेस के प्रिसीजन से मेजर्ड है, तो फोर्स को भी 0 डेसिमल के प्रिसीजन में लिखना होगा। 259.4 को 0 डेसिमल प्लेस के लिए राउंड ऑफ करने पर इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन 260 प्लस माइनस 10 न्यूटन होगा। जून 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम, द लेंथ एंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम आर मेजर्ड टू 3 significant figures. The mean value of g and the uncertainty del g of the measurements are then estimated using a calculator from a large number of measurements and found to be 9.82147 meter per second square and 0.02357 meter per second square respectively. Which of the following is the most accurate way of representing the experimental determined value of g? हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन को बताना है। ध्यान दें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी 0.02357 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, लेकिन इसमें 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं जो कि गलत रिप्रेजेंटेशन है। हमें पहले इसे 1 नॉन जीरो डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसे राउंड ऑफ करने पर यह 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। नाउ चूंकि इस अनसर्टेनिटी में 2 डेसिमल प्लेस तक का प्रिसीजन है, तो g की वैल्यू में भी 2 डेसिमल प्लेस तक का ही प्रिसीजन होना चाहिए। सो 9.82147 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 2 डेसिमल प्लेस तक के लिए राउंड ऑफ करने पर यह 9.82 के इक्वल आती है। सो मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन 1 है। स्पेशल लेक्चर की सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम उन टॉपिक्स को अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स में से अगर किसी क्वेश्चन को समझने में डाउट आ रहा हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम इसी सीरीज़ में करेंगे।